जफर साहब, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जब किसी दूसरे देश में जाता है तो बहुत सारी चीजें देखता है कि वहां पर क्या हालात हैं इस वक्त, कौन से मुद्दे जो हैं दूसरे मुल्क के अंदर छाए हुए हैं जिनकी चर्चाएं हो रही हैं, या कौन सी बड़ी घटना हुई है, तो वो भी देखते होंगे। हमारे यहाँ तो माहौल इस वक्त राम मंदिर का बना हुआ है। पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री खुद 22 तारीख को अयोध्या जाने वाले हैं और इसको लेकर के बहुत चर्चाएं भी हैं, और हमारे देश में भी ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो इसको लेकर के नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या गुजरे दौर की बातें याद करा रहे हैं कि क्या हुआ था 90 में। ये सब उस सब के बावजूद यूएई के राष्ट्रपति यहां आ रहे हैं, बल्कि इस तरीके के रोड शो के जरिए सीधे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, उनका एक बहुत क्लियर कट है जो मेरा भी है। आपने जो राम मंदिर की बात छेड़ी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सिवाय कुछ राजनेताओं के, आम मुसलमानों को इस मुल्क में भी अगर आप पूछो तो उनको राम मंदिर के लिए क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है। मैं तो अभी पिछले कई दिनों में यूपी बिहार में मेरा जाना हुआ, मुंबई में मैं लोगों से मिलता हूँ, अहमदाबाद में हूं मैं अभी कई दिनों से, यहाँ लोगों से मिलता हूं। तो भाई, एक हिंदू है अगर वो राम मंदिर में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? भाई, एक मुसलमान अगर मक्के जाता है या मदीना मुनव्वरा जाता है या एक बहुत बड़ी मस्जिद में जाता है, तो जिससे किसी हिंदू को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक हिंदू अगर राम मंदिर में जाता है, या एक भव्य राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, जो रामचंद्र जी की बर्थ प्लेस है और जो उसका हिंदुओं की, करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई एक जगह है, तो अगर उससे हमारे प्रधानमंत्री जुड़े हुए हैं, तो आप मुझे बताइए कि किसी मुस्लिम देश के या इस्लामी मुल्क के सरबराह को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? भाई, आप मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी साहब अगर किसी भव्य मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाए तो कौन जाएगा? भाई, वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। बल्कि उसके अगर आप देखें कि कुछ दिनों के बाद यूएई में एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है जिसका उद्घाटन होने वाला है। मैं खुद 2 मरतबा गया, बल्कि मुझे मंदिर वालों ने बुलाया खास कि जफर भाई आप यहाँ आए तो आप आइए, तो मैं गया उनके उस मंदिर में और बड़ा इस्तकबाल किया उन्होंने। तो अब तो यूएई में भी बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इश्यू है। भाई, मैं अगर मजहबी हूं और मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं रोजे रखता हूं, मैं जक़ात देता हूं, मैं हज करता हूं, तो उससे मेरे हिंदू भाइयों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि वो खुश होते हैं। बल्कि हमारे इस्तकबाल में आते हैं। यानी हज में मैं गया था तो मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़ने आए थे एयरपोर्ट पे। तो अगर मजहबी इतनी बड़ी अगर चीज कोई हो रही है, तो भाई किसी मुसलमान को या किसी मुसलमान के इस्लामी देश के सरबराह को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो अभी आपने जैसे जिक्र किया कि यूएई में एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, प्रधानमंत्री को जाना है उसके उद्घाटन के मौके पर, तो यही बात अपने आप में बहुत बड़ी है कि आप देखिए मुस्लिम दुनिया के अंदर एक विशाल हिंदू मंदिर बने और भारत के प्रधानमंत्री को वहां पर बुलाया जाए उसके इनॉग्रेशन के लिए। जफर साहब जी, नहीं बिल्कुल। देखिए, मैं उनका ऐसा है, देखिए आप यूएई देखिए, पूरे यूएई में वहां 130 मुल्क के लोग रहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका यह है कि भाई आप अपने मजहब इजाजत करो, ये मस्जिद है और ये सुपरमार्केट भी है, ये मॉल भी है और उनके वहां नाइट क्लब भी है। भाई, जिसको जहां जाना है जाओ चुपचाप, अपना मजहब जो आपका मजहब है आप उस पर चलो। तो इसलिए उन्होंने बाकायदा जमीन डोनेट की। ये मंदिर के लिए यूएई गवर्नमेंट ने जमीन डोनेट की कि भाई यहाँ जो हिंदू हैं अगर इतनी बड़ी तादाद में, वो अपनी इबादत कैसे करें। एज अ मुस्लिम मैं आपको बताऊं, एज अ मुस्लिम बादशाह या इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उस मुल्क के जो मजहबी लोग हैं, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो या जो मजहब के हो, सिख हो या पारसी हो, उनको उनकी मजहब की जो गिरजा है या उनका मंदिर है उसकी इजाजत देना वो बादशाह की जिम्मेदारी है। ये इस्लामी कानून में आता है, तो उन्होंने उस पर अमल किया है। जी, जफर साहब थोड़ा समय आपका मैं और चाहूंगा। एक मेहमान को मैं चर्चा में और शामिल कर रहा हूं, हमारे साथ मुफ्ती शबूम कासमी साहब हैं, चेयरमैन उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन काउंसिल का, और फयाज अहमद फैजी साहब जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पासमानदा एक्टिविस्ट हैं। मुफ्ती साहब, फयाज साहब आपका बहुत स्वागत है। मुफ्ती साहब, पहले तस्वीरों पर आपको क्या कहना है जो देख रहे हैं आप? बड़ी बहुत ही यानी फरहत और मसरत की बात है, बहुत हर्ष की बात है कि हमारे वो रिश्ते जिसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था कि मेरे, जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हिंदुस्तान से, भारत से
खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा अपने सहाबी, अपने संगतियों के साथ बैठ करके कि मुझे भारत से, हिंदुस्तान से ठंडी हवा का आभास होता है। तो मैं आज ये बात कह सकता हूँ कि जो अभी मैं माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी का जिक्र करूँगा कि उन्होंने एक बात कही कि हमारा मालिक एक है, रास्ते हमारे अलग हो सकते हैं। तो कुरान पाक के अंदर एक आयत है, तालो इला कलिमतिन सवाउम बैनना व बैनकुम अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, यानी हम जिसकी पूजा करते हैं उसे ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड जो भी हम कह सकते हैं वो एक ही है। और ये माननीय मोहन भागवत जी ने जब ये बात कही तो मैंने एक और मौके पर अभी डॉक्टर मोहन भागवत जी ने ये बात कही, जो आरएसएस के सरसंचालक हैं, कि हम सब स्वर्ग में जाएंगे। बहुत खूबसूरत बात ये कही कि हम सब स्वर्ग में जाएंगे, कोई हम में नर्क में नहीं जाएगा, इसलिए कि हम वो एक मालिक को मानते हैं। तो मैंने देखा कि इतनी बड़ी बात डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कही, तो मुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कथन मिला जिसे हम हदीस बोलते हैं। आपने फरमाया मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल जन्ना, यानी जो ईश्वर को एक मानता है और वही एक हमारी एकता का आधार है, उसने हमें एक ही नरो नारी से पैदा किया है। मैं आज अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात की बधाई और दुआएं देता हूं कि आपने उन दूध और खून के रिश्तों को मजबूत किया है। और अरब का ताल्लुक भारत से आज का नहीं है, बहुत पुराना है हमारी सभ्यता। और आपको यह भी मैं बता दूं कि अरबी और संस्कृत दोनों में भी बहुत सिमिलरिटी है। नहीं, अब जी आपने जिस रिश्ते का जिक्र किया उसी को और मजबूत करने की कोशिश है जो दिख रही है इस वक्त।